प्राकृतिक पर्व सरहुल कल राज्य भर में धूमधाम से मनाया जाएगा। उसकी तैयारी जो है बहुत पहले शुरू हो गई थी और आज पूर्व संध्या पर भी कई जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हमारे साथ केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की हैं। फूलचंद जी, क्या तैयारी है कल को लेकर, क्योंकि हर बार बहुत धूमधाम से सरहुल पूजा जो है मनाया जाता है, झांकियाँ निकाली जाती है राज्य भर में, क्या तैयारी है? आज सरहुल पूजा को लेकर के लोग काफ़ी उत्साहित हैं। लोग हर साल जो है सरहुल में सरहुल शोभा यात्रा का इंतज़ार करते हैं और लोग दूर दराज से, दिल्ली है, बॉम्बे है, कलकत्ता है या विदेश से भी लोग सरहुल मनाने के लिए पहुंचते हैं। और ऐसे में हम लोग सरहुल को भव्य बनाने के लिए पूरा जुटे हुए रहते हैं। महीनों दिन से इसकी तैयारियां करनी पड़ती है। हम लोग जो है जगह जगह में सरकार से भी मांग की है कि साफ़ सफाई होनी चाहिए और विद्युत सज्जा होना चाहिए। हेलीकॉप्टर का भी मांग किए हैं और जो है इसमें हम लोग जो समाज के लोग झांकिया के बारे में झांकिया दिखा करके हम लोग उसमें शामिल होंगे। जल जंगल ज़मीन कैसे लूटा रहा, अपना अधिकारों को कैसे छीना जा रहा है। और हम लोग समाज को निर्देशित करते हैं कि आप जो है सरहुल शोभा यात्रा में भाग लें। तो एक सरहुल शोभा में एक ड्रेस कोड है, वो लाल पाड़ साड़ी है, पुरुष धोती गंजी है, जिसके चलते जो है लोग पूरा जो है सामान्य दिखेंगे और सब एक दिखेंगे। जिसमें क्या है कि जो बाहरी के जो उपद्रवी लोग हैं हमारे माँ बहन को छेड़ने का हिम्मत नहीं करते हैं और जो है सब कोई एकजुट रहते हैं। और हम लोग का जो सरहुल शोभा यात्रा का वही 4 चांद लगा देता है। तो हम लोग फिर निर्देशित करते हैं कि कैसे जो खोड़ा दल है, गांव घर का खोड़ा दल है, अपने अपने दलों को कैसे आप जो है सुरक्षित शोभा यात्रा में शामिल करें और सिरम टोली तक जाए और सिरम टोली से वापस कैसे आए। और आज तक हम लोग का जो है प्रैक्टिस है, प्रैक्टिकल किए हुए हैं कि इस तरह का जब हम लोग दिशा निर्देश करते हैं जिसको लोग फॉलो करते हैं। और आज तक शांतिपूर्वक ढंग से हम लोग का सरहुल शोभा यात्रा का निष्पादन हुआ है। लाखों लाख का भीड़ में यहाँ समाज जो है, सरकार भी मतलब उसमें सोचनीय पड़ जाता है। बाहर के भी लोग सोचते हैं कि कैसे आदिवासी समाज इतना जो है भीड़ होने के बावजूद में बहुत शांतिपूर्ण ढंग से शोभा यात्रा निकालते हैं। सिरम टोली फ्लाईओवर रैंप का विरोध जो है वो लगातार आप लोग करते हुए नजर आए। कल भी प्रदर्शन किया गया। कल भी क्या उस झांकियों के माध्यम से सरकार का विरोध होगा या कुछ अन्य तरह की एक्टिविटीज़? निश्चित तौर से कल जो है सरहुल शोभा यात्रा में पहला बात तो सीएम हेमंत सोरेन को वहाँ आदिवासी समाज घुसने नहीं देगा। और दूसरी बात है कि झांकिया के माध्यम से उसको जो है विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, पोस्टर बैनर के माध्यम से भी। और लोग जो है काला बिल्ला लगा करके सरहुल शोभा यात्रा में भाग लेंगे। क्योंकि आदिवासी समाज अभी देखिए नौजवान लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कोई काम धाम कर रहे हैं, तो उसको जो है लोग सरकार जो है उसको आंदोलन में झोंक दी है। कितने को मतलब दिहाड़ी मजदूर है जो कमा के खाते हैं, ऐसे लोग अपना धर्म समाज बचाने के लिए जो है सिरम टोली फ्लाईओवर में लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो ऐसे में समाज जो है बहुत समय उसका व्यतीत हो गया, जिससे समाज बहुत जो है नाराज़ है और इसका विरोध शोभा यात्रा में देखने को मिलेगा। और भी जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। महिलाएं हैं, क्योंकि कल आप देखिएगा तो जो झांकियाँ निकलेंगी और उसमें लाल पाड़ साड़ी जो है पहन के महिलाएं क्रमबद्ध तरीके से नृत्य करते हुए नज़र आती हैं। तो महिलाओं से ही जुड़ते हैं, बात करते हैं। आप लोग की क्या तैयारी है कल को लेकर? देखिए, हम लोग का तैयारी यही है कि कल जैसे हम लोग सभी महिला निकलेंगे अपना ड्रेस कोड से, लाल पाड़ साड़ी और लाल ब्लाउज पहनेगी सभी महिलाएं, सभी युवती और सभी लोग निकलेंगे। अपना घर का पहले पूजा करेंगे। जो भी हम लोग का रीति रिवाज होता है सब महिलाएं ही पूजा करती हैं। कल जैसे हम लोग का सरहुल का पूजा है, आज जैसे हम लोग रोटी रखते हैं, आज हम लोग रोटी रखते हैं और पत्ता में रखते हैं, जो उसमें पूजा पाठ होता है। हमारा जो पूर्वज लोग हैं उसी का नाम से रखा जाता है। और कल का है कि कल हम लोग जो भी फूटा ये सब्जी बनाते हैं, जैसे कि जो नया सब्जी फल होता है ना, नया सब्जी जैसे उसमें कटहल होता है, जौकी होता है और एक ठो डहू होता है, वो सब चीज़ मतलब जो भी नया फल होता है कल बनाया जाता है। उसमें
5 ठो बनाया जाता है, 3 ठो बनाया जाता है, 7 गो बनाया जाता है, 9 गो बनाया जाता है। जिस तरह और में 9 ये जितिया सब में बनाया जाता है ना, उसी तरह हम लोग का इसमें बनाया जाता है। और इसी में नया साल का ये दिया जाता है कि नया साल हम लोग का अभी सरहुल में ही होता है। और उसके बाद सारा पूजा पाठ करते हैं। इसमें कोई मुर्गी भी लाल वाला रंगवा मुर्गी भी हम लोग का काटा जाता है, उसको भी बना करके गोहाल में ही वाला पूजा होता है। और उसके बाद सभी इसमें हम लोग का घर का जेंट्स लोग खाता है। और उसके बाद जो भी खाना पीना खा के तब हम लोग जुलूस में निकलते हैं। उसमें सभी मिलजुल करके निकलता है, महिला लोग भी निकलती है वही ड्रेस कोड में, और जेंट्स लोग अपना जो भी खलीथा और धोती पहनता है। और अभी तो पट्टा का सिस्टम है, वो भी ले करके सब निकलता है, नाच गान करता है और अपना अपना खोड़ा लेके निकलता है। गांव टोला से सब टोला से निकलता है। हम लोग एक जगह मिलते हैं, जैसे कि हुआ एल्बर्ट का चौक से, फिर यहाँ से हम लोग जाते हैं सिरम टोली। वही अभी सिरम टोली का जो समस्या है हम लोग का, वहीं पर अभी देखिए दिक्कत हो रही है, इसीलिए हम लोग का उसका विरोध कर रहे हैं, ताकि कल बहुत सारे हम लोग का बच्चे लोग जाएंगे, सभी लोग जाएंगे तो वहाँ पर कोई घटना ना घट जाए, इसीलिए हम लोग उसको हटा रहे हैं। लाखों लाख का संख्या में वहाँ हम लोग जाते हैं। वहाँ बहुत पुराना है, हम लोग का वही पुरखा है, 70-80 साल से वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। जब हम लोग छोटे छोटे थे तभी से हम लोग जा रहे थे। अच्छा, युवाओं का काफ़ी रोल देखने को मिलता है, कल बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं युवा, जो है आप भी युवा हैं, कल आप लोगों का क्या रोल रहेगा नृत्य के साथ साथ? सभी को पहले आदर भरा जोहार। और मैं कहना चाहूँगी कि सरहुल एक महापर्व है जो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और काफ़ी बड़े मात्रा में जुलूस निकाली जाती है। तो जुलूस का मतलब सिर्फ जुलूस नहीं है, एक सबका मिलाव होता है पूरे। जैसे बिहारियों में जैसे छठ पर्व, तो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते, दुनिया के किसी भी कोने में है तो भाग के घर आते हैं। वैसे ही हमारा पर्व सरहुल है, वैसे ही सारे दुनिया से जितने भी आदिवासी जहाँ देश विदेश में हैं, सब भाग के घर आते हैं, क्योंकि ये हमारा महापर्व है। और ये जो पर्व है प्रकृति की पूजा किया जाता है, और प्रकृति का पूजा हम करते हैं तब आज हमें प्रकृति बहुत कुछ देता है। आप अगर प्रकृति से ले रहे हैं तो जितना ले रहे हैं आप उनको दुगुना मात्रा में अगर आप देंगे तो हमें किसी भी चीज़ की कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारा जीवन ही प्रकृति से जुड़ा हुआ है। और रही बात कल की शोभा यात्रा की, तो कल बहुत धूमधाम से होने वाली है। और जो अभी विवाद चल रहा है रैंप को हटाने को लेकर सिरम टोली, तो वाकई हमारे जो भी पूर्वज लोग हैं स्टार्टिंग से सिरम टोली पे जाके मिले हैं शोभा यात्रा के दौरान, अभी इस टाइम पे थोड़ा क्या बोलूँ उसको, लाइक बहुत प्रॉब्लम आता नज़र आ रहा है, क्योंकि जगह बची नहीं है रैंप के वजह से। तो उम्मीद करती हूँ कि इस साल तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आने वाले साल में हमें वो जगह मिले जो जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। तो इतना ही मुझे कहना है। नृत्य करते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, सरहुल एक मेरा फेवरेट फेस्टिवल है और मैं इसको बहुत धूमधाम से मनाती हूँ हर साल, हर वर्ष। हम जो नृत्य करते हुए जाते हैं, नृत्य नहीं झूमर खेलते हुए जाते हैं, उसमें जो हमें आनंद आता है वो एक बहुत ही, कई लोगों का झूम जी तो एक साथ एक तरह से ये भी संदेश जी ये सरहुल पर्व एक यूनिटी और एकता का ही प्रतीक है। मैंने जैसे बताया कि सारे देश विदेश से सारे भाग के आ जाते हैं इस पर्व को मनाने के लिए, क्योंकि इसमें एक आस्था, एक विश्वास और ये एक पवित्र पर्व है। तो वही कहना चाहती हूँ। और सारे यंगस्टर्स प्लीज़ अपने कल्चर को ना भूलें, लाल पाड़ साड़ी और धोती गंजी में निकलें, जो हमारे शोभा यात्रा की शोभा बढ़ा देगा। धन्यवाद। पाड़ साड़ी और धोती गंजी में निकले ताकि जो शोभा यात्रा की शोभा है वो बढ़ जाए। कुछ गा कर सुना दीजिए आखिरी में। देखो रौरमन ठेन एगो गीत बताए जाती जे कि रौरमन के सुनाए जाती। हम गाँव छोड़ब नहीं और जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं,
हम गाँव छोड़ब नहीं और जंगल छोड़ब नहीं, माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। गाँव डूबले बांध बना ले, कारखाना लगा ले, वन जंगल काटी खादन कुड़ी सेंचुरी बना ले। गाँव डूबले बांध बना ले, कारखाना लगा ले, वन जंगल काटी खादन कुड़ी सेंचुरी बना ले। हम आदिवासी गाँव छोड़ी कहाँ कहाँ जाए, विकास के भगवान बता हम कैसे जान बचाएं। से ले गाँव छोड़ब नहीं और जंगल छोड़ब नहीं, माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। हम गाँव छोड़ब नहीं और जंगल छोड़ब नहीं, माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। बिरसा पुकारे एकजुट हो, छोड़ो ये खामोशी, मछुआरे आओ, दलित आओ, आओ आदिवासी। बिरसा पुकारे एकजुट हो, छोड़ो ये खामोशी, मछुआरे आओ, दलित आओ, आओ आदिवासी। अब लड़ाई छेड़ी चारा नखे सुना भारतवासी, अब लड़ाई छेड़ी चारा नखे सुना भारतवासी। से ले गाँव छोड़ब नहीं अरे जंगल छोड़ब नहीं, माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। हम गाँव छोड़ब नहीं और जंगल छोड़ब नहीं, माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। बहुत अच्छा। तो देखिए ये छोटी सी झलक है कल से पहले पूर्व संध्या पर, और इस तरह की कई तरह की तस्वीर जो है कल देखने को मिलेगी जब सरहुल की झांकियाँ आपको सड़कों पर नज़र आएगी। लाल पहाड़ी साड़ी में जो महिलाएं हैं वो आपको नृत्य करते हुए और एकजुटता का प्रतीक जो है वो आपको देते हुए नजर आएंगे। साथ साथ पुरुष भी हाथ में हाथ मिलाकर नृत्य करते हुए नजर आएंगे और एक अलग तरह की खूबसूरत तस्वीर जो है हर बार की तरह कल रांची में नजर आएगी। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरापर्सन अरुण के साथ नीरज कुमार, रांची। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।